जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश ट्यूटोरियल्स में। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि हम was, wasn't या फिर क्वेश्चन फॉर्म में was और were, weren't और क्वेश्चन फॉर्म में were को कब यूज़ करते हैं, किन प्रोनाउंस के साथ हम was यूज़ करते हैं, किन प्रोनाउंस के साथ were यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactioner.com का ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रोनाउंस आई, यू, ही, शी, इट, दे, यू मतलब तुम लोग और वी होते हैं। ठीक है जी, ये प्रोनाउंस हैं। इनके साथ अब हम देखते हैं कि was और were कब यूज़ कर सकते हैं और कब करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आई। आई का मतलब क्या होता है जी? मैं आई। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आई वॉज गोइंग, इसका क्या मतलब है कि मैं जा रहा था। गोइंग की स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूँ, टाइपिंग गलत। अच्छा जी, आई वॉज गोइंग, इसका क्या मतलब है? मैं जा रहा था या मैं जा रही थी। तो आपको पता चल गया कि, या फिर आप कह सकते हैं आई वॉज ओके। ठीक है, या तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप कहते हैं जब आपने वॉज यूज़ करना होता है, या फिर आपने अपनी सिचुएशन पास्ट में डिस्क्राइब करनी होती है कि मैं ठीक था यार, आई वॉज ओके। तो मैं ठीक था। तो ये देखा कि आपने आई के साथ वॉज को यूज़ किया है। ठीक है, अब इसी को बेसिकली यू के साथ हम देखते हैं कि यू के साथ अब क्या यूज़ होगा। यू के साथ आपके ख्याल में वॉज यूज़ होना चाहिए या वर यूज़ होना चाहिए? जी, यू के साथ वर यूज़ होता है। यू वर, लेट्स सपोज, हंग्री। इसका क्या मतलब? पहले मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस करता हूँ। यू वर लाफिंग, तुम हंस रहे थे या तुम हंस रही थी। और अगर आपने कोई सिचुएशन बेसिकली डिस्क्राइब करनी है तो आप कहेंगे यू वर हंग्री, वो भी पास्ट में देखें। ठीक है, यू वर हंग्री का क्या मतलब होता है? तुम भूखे थे। तो हमने ये देखा कि आई के साथ हमने क्या यूज़ किया? वॉज। यू के साथ हमने वर यूज़ किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ जो कि है ही। तो ही के साथ भी हम वॉज यूज़ करते हैं। ही वॉज क्राइंग। ठीक है, ही वॉज क्राइंग का क्या मतलब है? वो रो रहा था। ही वॉज क्राइंग, या हम कहते हैं कि ही वॉज ड्रंक। DRUNK, ड्रंक। ड्रंक होता है जिसने शराब पी हो। ठीक है, वो रो रहा था, या फिर हमने उसकी स्टेट डिफाइन करनी है कि वो, उसने शराब पी हुई थी, वो शराबी था, नशे में था। तो हम कहते हैं वो नशे में था। तो अब देखें कि यहाँ पे भी हमने ही के साथ वॉज यूज़ किया है। आगे चलते हैं। शी। शी वॉज कॉलिंग। अब देखें, शी के साथ हमने क्या यूज़ किया? वॉज। क्या वो कॉल कर रही थी? ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और अब हमने उसकी स्टेट डिफाइन करनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ शी वॉज टायर्ड। अब देखिए, स्टेट डिफाइन करने के लिए पास्ट में हमने वॉज यूज़ किया शी के साथ। वो थकी हुई
थी। अच्छा जी, आई, ही और शी के साथ हमने वॉज यूज किया है और यू के साथ हमने अभी तक वर यूज किया है। इसके बाद आता है इट। जो इट है वो बेसिकली जो नॉन ह्यूमन होते हैं, मतलब हम इंसान हैं तो हम इंसानों के लिए ही शी वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने जानवरों के लिए यूज़ करना है, गाड़ी के लिए यूज़ करना है या किसी भी चीज़ और के लिए यूज़ करना है तो मैं कहूँगा इट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ आई हैड अ डॉग, या लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आई सॉ अ डॉग, इट वॉज, ठीक है, वो बहुत तेज भाग रहा था तो मैं कहूँगा इट वॉज रनिंग, बस वो भाग रहा था। इट वॉज रनिंग, कौन भाग रहा था? आई सॉ अ डॉग, और फिर हमने आगे उसका प्रोनाउन का शुरू कर दिया, इट वॉज रनिंग। इट वॉज रनिंग का क्या मतलब है? वो भाग रहा था। अब देखें, इट जो है ना, आप और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मसलन खाना, कि मैंने कल रात जो है ना बड़े अच्छे 5 स्टार होटल से खाना खाया, इट वॉज गुड, ठीक है। तो वो खाना कैसा था? इट वॉज गुड, वो अच्छा था। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम बेसिकली जो सिंगुलर हैं, ठीक है, एक कुत्ता, एक खाना, कोई भी एक चीज, उसके साथ हमने वॉज यूज किया है, ठीक है। तो ही, शी, इट और आई के साथ हमने वॉज यूज किया है और अभी तक वर हमने सिर्फ यू के साथ यूज किया है। आगे चलते हैं जी। दे, दे मतलब वो लोग, एक से ज्यादा बंदा। अब वो दो हो सकते हैं, 2 से 10 हो सकते हैं, जो भी हो। दे वर गोइंग, इसका क्या मतलब है? वो जा रहे थे। तो अब देखें कि यहाँ पे हमने दे के साथ वर यूज किया है, तो जो प्लूरल होता है उनका मतलब उन के साथ हम फिर वर यूज करते हैं। वो अच्छे थे, दे वर गुड, मतलब हमारे नेबर्स थे, वो अच्छे थे, दे वर गुड। देखें कि आपने दे के साथ आप वर्क को यूज कर रहे हैं, स्टेट को भी डिफाइन करते हुए। अच्छा जी, अब दे के बाद आ गया, अब ये दे जो है ये इंसानों इंसानों के लिए हम यूज करें दे, ठीक है। दे के बाद आएगा यू। अब ये यू जो है ये लोग हैं। तुम लोग गा रहे थे, हमने ये कहना कि तुम लोग गा रहे थे कल ना, मैंने देखा था तुम्हें, आई सॉ यू, तुम लोग गा रहे थे, यू वर सिंगिंग। अब देखें, सिंगुलर के साथ भी हमने यू यूज किया, तुम एक बंदे गा रहे थे या आप लोग गा रहे थे, यू वर सिंगिंग। तो यू जो सिंगुलर हो या फिर एक से ज्यादा हूं उसके साथ वर ही यूज होता है। इसको मैं डिफाइन करने के लिए तुम लोग गा रहे थे लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब हमने स्टेट डिफाइन करनी है कि तुम लोग खुश थे, यू वर हैप्पी। तो अब देखें इस दोनों सूरतों में हमने यू के साथ क्या यूज किया है? वर, यू वर हैप्पी। अब आ जाता है, मैंने एक सिंगुलर जो बेसिकली एक प्रोनाउन जो मिस कर दिया था वो था दे, मतलब वो चीजें, वो कुत्ते, जानवर, जो भी, एक से ज्यादा जानवर, ठीक है। मैंने 2 कुत्ते देखे, वो भाग रहे थे, दे वर रनिंग। तो अब देखें कि जानदार मतलब जो इंसान है उनके लिए भी हम दे यूज करते हैं और उसके साथ वर यूज करते हैं, ठीक है। और बेजान चीज़ों के लिए भी हम वर यूज़ करते हैं। कल हमने मैं कहता हूँ कल हमने पकौड़े खाए, बड़े ज़बरदस्त थे, दे वर डिलीशियस, बहुत ही मज़े के थे।
तो अब देखें कि इन चीज़ों में भी हम वर यूज़ कर रहे हैं। मैं हिंदी और उर्दू में भी लिख देता हूँ, दे वर रनिंग, वो, ताकि आपको आसानी हो, दे वो भाग रहे थे, ठीक है। और हमने पकौड़े खाए, बड़े मज़े के थे यार वो, दे वर डिलीशियस, ठीक है। वो मज़े के थे। तो दे के साथ हमने अब यूज़ किया है वर। अब आ गया वी वर डांसिंग। अब देखें, हम डांस कर रहे थे, तो वी के साथ आपके पास क्या आता है, वर। हम डांस कर, या हम नाच रहे थे, ये लिख सकते हैं, कर रहे थे, वी वर डांसिंग। और स्टेट डिफाइन करते हैं, वी वर गुड, हम अच्छे थे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वी वर रिच, हाँ ये सही है, हम पहले बहुत अमीर हुआ करते थे यार, कहते हैं ना। तो वी वर रिच। तो अब हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं कि हमने आई, ही, शी और इट के साथ वॉज को यूज किया एग्जाम्पल्स में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और स्टेट डिफाइन करने के लिए पास्ट में। बाकी जो है, हमने दे, या फिर यू सिंगुलर, यू प्लूरल, ठीक है, दे, यू, दे, वी, और एक और जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दे यूज होता है, वो आप समझ लेंगे, वो समझ लें, एक और प्रोनाउन होता है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं वर, ठीक है। ये मैंने इस स्लाइड पे आपको बता दिया है कि हम किसके साथ वॉज यूज करते हैं और किसके साथ वर यूज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं वॉजेंट, ठीक है। पहले तो हमने कहा कि हम हंस रहे थे, हम ये कर रहे थे। अब हम कहेंगे कि नहीं कर रहे थे। तो पास्ट में अगर मैंने कहना है कि आई वॉज नॉट डांसिंग, कि मैं डांस नहीं कर रहा था, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ मैं नाच नहीं रहा था। तो हम लिखते तो बेसिकली ऐसे हैं, या वॉज नॉट लिखते हैं, ठीक है। और जो फॉर्मल राइटिंग है उसमें आपने पूरा लिखना होता है वॉज नॉट। लेकिन आजकल जो इनफॉर्मल वे चल चुका है, इनफॉर्मल राइटिंग है, उसमें हम वॉज नॉट पूरा नहीं लिखते, बल्कि हम ज़्यादातर वॉजेंट, ठीक है, आई वॉजेंट डांसिंग लिखते हैं। और बोलते भी आप देखेंगे नेटिव स्पीकर्स ऐसे हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप कहें आई वॉजेंट डांसिंग, बोलने में खास तौर पे, ठीक है। आई वॉजेंट डांसिंग, आई वॉजेंट सैड, ठीक है। अब मैं स्टेट डिफाइन करने के लिए भी वॉजेंट यूज कर रहा हूं, यानी कि आई के साथ, मैं अफसुर्दा नहीं था। इसी तरह आगे चलते हैं कि इसके बाद आएगा यू। तुम एक सिंगुलर जो बंदा है, एक बंदा, यू वर रेंट, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे लिखेंगे तो आप इस तरह कि यू वर नॉट, फॉर्मल राइटिंग में। इनफॉर्मल राइटिंग में फिर आपने लिखना है यू वरेंट, वॉजेंट, वारंट, वंट, ठीक है। इसको तो वेरेंट भी कह सकते हैं, लेकिन होते हैं वंट, ठीक है। यू वंट, क्या चीज है आगे, कि तुम सुन नहीं रहे थे, यू वरंट लिसनिंग, ठीक है। यानी कि तुम सुन नहीं रहे थे, तो यू वर नॉट लिसनिंग होता है, लेकिन जल्दी में हम बोलते हैं यू वरंट लिसनिंग। इसका क्या मतलब है, तुम एक बंदा, तुम सुन
नहीं रहे थे। इसी तरह अब है कि तुम अच्छे नहीं थे यार, तो हमने कहना है या हम ये कहते हैं कि तुम जीनियस नहीं थे। यू वरेंट, क्या हो गया, यू वीरेंट नहीं, सॉरी, यू वरेंट आ you weren't good, you were not listening, you weren't good कर लेते हैं, ठीक है। तुम अच्छे नहीं थे, तुम अच्छे नहीं थे। तो यू के साथ हमने वर नॉट यूज करना है, वरेंट यूज करना है। अब आ जाते हैं ही के साथ। ही वॉज साइकिलिंग, वो, या ही वॉज राइडिंग अ बाइसिकल होता है बेसिकली, हम कह देते हैं ही वॉज राइडिंग अ बाइसिकल, तो ही वॉज साइकिलिंग कोई चीज़ नहीं होती। ही वॉज जेंट, वो साइकिल नहीं चला रहा था, तो ये हो जाएगा ही वॉजेंट राइडिंग अ बाइसिकल, वो साइकिल नहीं चला रहा था। इसी तरह उसकी हमने स्टेट डिफाइन करनी है, तो हम कह सकते हैं ही वॉजेंट आ जीनियस। वो कोई जीनियस नहीं था, नालायक सा बंदा था, उसके बस लक अच्छी तो इससे इसलिए मशहूर हो गया, ऐसा कहते हैं ना। ही वॉजेंट, ठीक है, बस ये ठीक है, वो जीनियस नहीं था, वो ज़हीन नहीं था। अच्छा, अब आगे इसके बाद देखा, अब वो ही के साथ अपने वॉजेंट यूज़ किया है, आई के साथ भी वॉजेंट, ही के साथ भी वॉजेंट, शी के साथ बिल्कुल ठीक, वॉजेंट, शी वॉजेंट, लेट्स सपोज वॉकिंग, वो चल नहीं रही थी, वो चलें, इसीलिए उसका वज़न ज़्यादा है, वो चल नहीं रही थी, ठीक है। और स्टेट डिफाइन करनी है, वो टैलेंटेड नहीं थी, कोई एक्ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं शी वॉजेंट टैलेंटेड, वो टैलेंटेड नहीं थी, इसीलिए नहीं चल सकी फिल्मों में, ठीक है। यानी कि वो टैलेंटेड नहीं थी, तो शी के साथ जो है हमने यहाँ पे वॉजेंट यूज़ किया है। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, इट की तरफ। इट वॉजेंट स्लीपिंग, तो क्योंकि हमने इट वॉज लगाते हैं तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में हमने क्या कर लेना है, वॉजेंट। इट वॉजेंट स्लीपिंग, यानी कि वो सो नहीं रहा था। जब रात को चोर आए तो हमारा जो कुत्ता था वो सो नहीं रहा था, इट वॉजेंट स्लीपिंग, ये वो अच्छा नहीं था, इट वॉजेंट गुड। अब स्टेट डिफाइन करने के लिए भी हमने वही चीज़ यूज़ की। मैं दो एग्जांपल्स इसलिए देख रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सॉरी, और पास्ट में हमने उसकी खसूसियत डिफाइन करने के लिए बेसिकली वॉजेंट यूज़ करना है और वॉज का भी यूज़ करना है। तो यह इट वॉजेंट गुड, वो अच्छा नहीं था, कल का खाना अच्छा नहीं था, शादी में हम कहते हैं ना यार खाना ही बेकार सीगा। अच्छा जी, इसके बाद अब देख लें कि आई, ही, शी, इट के साथ आपने वॉज यूज़ किया है। अब इस सिर्फ यू के साथ आपने वर यूज़ किया है। अब आ जाएगा दे। दे वरेंट, दे वरेंट, लेट्स सपोज
वेकिंग अप, वो जाग ही नहीं रहे थे यार, यानी देर से रात को सोए के अब जाग ही नहीं रहे थे सुबह। दे weren't waking up, वो जाग नहीं रहे थे। और इसी तरह हमने खसूसियत डिफाइन करनी कि उनमें ये खसूसियत नहीं थे। दे weren't बैड, वो बुरे नहीं थे, ठीक है, अच्छे थे, वो बुरे नहीं थे। तो अब देखें दे के साथ हमने वरेंट यूज़ किया है। इसी तरह जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है दे, उसके साथ भी वरेंट ही यूज़ होगा। अब यू, तुम लोग, यू वरेंट वॉचिंग, तुम लोग देख नहीं रहे थे, यानी कि टीवी नहीं देख रहे थे। यू वरेंट वॉचिंग अ मूवी कर देते हैं, तुम लोग फिल्म नहीं देख रहे थे कोई। मुझे पता है तुम लोग क्या देख रहे थे, ऐसा कहते हैं ना हम। तो तुम लोग देख नहीं रहे थे। ये जो हिंदी और उर्दू में टाइप कर रहा हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए टाइप कर रहा हूँ जिनकी थोड़ी सी साथ अंग्रेज़ी कमज़ोर है, ग्रामर के साथ वो स्पीकिंग भी ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से मैं साथ इसमें टाइप कर देता हूँ, यू weren't वॉचिंग अ मूवी। और इसी तरह तुम लोग मूवी नहीं देख रहे थे, यू weren't लेट्स सपोज तुम लोग अच्छे नहीं थे, यू weren't गुड, तुम लोग अच्छे नहीं थे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है वी। वी weren't, हम लोग जो थे वो वी weren't, हाँ मैं कहता हूँ कि हम लोग ब्लॉग नहीं कर रहे थे, हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। ब्लॉगिंग जो होता है ये जिसमें आप आर्टिकल्स लिखते हैं वेब पे, उनको ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। वी weren't ब्लॉगिंग, हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। इसी तरह वी weren't बैड, इसीलिए तो हम जीत गए, यह हम बुरे नहीं थे। तो अब देखें हमने क्या डिस्कस किया है। weren't wasn't किसके साथ आता है, आई, ही, शी, इट के साथ जिस तरह was आता है उसी तरह wasn't आता है। बाकी जो प्रोनाउंस हैं जिनमें यू सिंगुलर, दे चाहे वो इंसानों के लिए यूज़ कर रहे हों या पहचान चीज़ों के लिए या फिर जानवरों के लिए, उनके साथ दे, यू, दे, यू जो है एक से ज़्यादा प्लूरल। और इसी तरह वी जो है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, weren't। ठीक है जी, ये आपने समझ लिया। अब हम जाते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म की तरफ, सवालिया फॉर्म की तरफ। वो किस तरह हम यूज़ करते हैं उसमें was और weren't, was और were को। अच्छा जी, मैं पूछता हूँ was I good, ठीक है, क्या मैं अच्छा था। बल्कि चलें पहले वैसे मुझे ना आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल देनी चाहिए थी। लेट्स सपोज was I talking, क्या मैं बातें कर रहा था, ठीक है, क्या मैं बातें कर रहा था, ठीक है। was I talking, क्या मैं बातें कर रहा था। और was I good, क्या मैं अच्छा था।
अब देखिए, अगर मैं ये पूछूं क्या मैं बातें नहीं कर रहा था, तू मुझे भी डिस्टर्ब कर रहा था, क्या मैं बातें नहीं कर रहा था, तो उसके लिए wasn't I talking नहीं आएगा, आप कहेंगे was I not talking। ठीक है, अब यहां पे देख लें कि wasn't नहीं आएगा, आप कहेंगे was I not talking, क्या मैं अच्छा नहीं था, was I not good। तो ये देख लें, wasn't यहाँ पे अब नहीं आएगा सवाल में। अच्छा जी, अब आ गया हमारा यू के साथ अब हमें पता चल गया कि सिंपल टेंस में, सिंपल सेंटेंस में और नेगेशन में, नेगेटिव टेंस में, सेंटेंस में सॉरी, हम जो है वर्ड लगाते हैं, तो इसलिए सवाल में भी हम वर्ड ही लगाएंगे। वर यू टेकिंग अ बाथ, इसका क्या मतलब हुआ जी, क्या तुम नहा रहे थे या नहा रही थी। वर यू गुड इन मैथ्स, के मतलब स्कूल में क्या तुम मैथ्स में अच्छे थे या अच्छी थी। क्या तुम हिसाब में अच्छे थे। और इसी तरह अगर हमने इसकी नेगेशन करनी है तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। हम यहाँ क्या पूछेंगे, क्या तुम नहा नहीं रहे थे, वर यू नॉट टेकिंग अ बाथ। तो अब देखें कि यहाँ पे नेगेशन में भी हमने वर और नॉट यूज किया है। ठीक है, इसी तरह वर यू नॉट गुड इन मैथ्स। तो ये एग्जाम्पल देने के बाद मतलब अब हम आगे चलते हैं ही की तरफ। वॉज ही नॉट गोइंग, क्या वो जा नहीं रहा था। और भाई तूने मुझे कॉल क्यों नहीं की, क्या वो जा नहीं रहा था, इससे हम पूछते हैं ना हम, क्या वो जा नहीं रहा था। और इसी तरह अगर हम पूछें वॉज ही नॉट द बेस्ट, क्या वो सबसे अच्छा नहीं था। पूछते हैं ना यार वो पास क्यों नहीं हुआ, वो फर्स्ट क्यों नहीं आया, क्या वो सबसे अच्छा नहीं था, क्या वो सबसे अच्छा नहीं था। तो उसमें आपने क्या यूज कर लिया, नॉट, वॉज ही नॉट द बेस्ट, वॉज ही नॉट गोइंग। और ये तो मैंने नेगेशन में आपको बता दिया। सिंपल आपने अगर सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते थे कि वॉज ही गोइंग, क्या वो जा रहा था। वॉज ही द बेस्ट, क्या वो क्लास सबसे अच्छा था। तो ये आप एग्जाम्पल इस तरह भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं शी की तरफ, उसके साथ हम वॉज को किस तरह यूज करते हैं। वॉज शी टॉकिंग टू मच, मतलब हम कह रहे हैं यार क्या उसने तेरा दिमाग खा लिया, बहुत ज़्यादा बोल रही थी, क्या वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। तो ये हम पूछ रहे हैं क्या वो लड़की वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। तो वॉज शी टॉकिंग टू मच, क्या वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। इसी तरह अगर हम पूछें वॉज शी ओके, क्या वो ठीक थी, क्या वो ठीक थी। और फिर से एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी, वॉज शी नॉट टॉकिंग टू मच। ठीक है, और वॉज शी नॉट ओके, यार तूने तो मुझे बताया था वो ठीक थी, क्या वो ठीक नहीं थी, वॉज शी नॉट ओके। ठीक है, इसी तरह आप आ जाते हैं इट की तरफ। वॉज इट रनिंग स्मूथली, यानी कि गाड़ी के बारे में बात करें, क्या वो सही चल रही थी, क्या वो। ठीक है, अब देखें इसके साथ भी वॉज यूज किया है,
सही चल रही थी। वॉज इट रनिंग स्मूथली, ठीक है। वॉज इट कोल्ड, कॉफ़ी आपको दी तो वो ठंडी थी, तो मैं पूछ रहा हूँ अब क्या ठंडी थी, जबकि मुझे पता है वो ठंडी थी। क्या वो ठंडी थी? और इसी तरह अब हमने अगर उस पूछना है कि क्या वो स्मूथ नहीं चल रही थी, तो आप पूछेंगे वॉज इट नॉट रनिंग स्मूथली, वॉज इट नॉट कोल्ड, क्योंकि आपने मुझसे कोल्ड कॉफ़ी मांगी थी तो मैंने तो कोल्ड कॉफ़ी देनी थी ना, वॉज इट नॉट कोल्ड, ठीक है। अब आ गया इसके बाद हमारे पास दे या यू, तुम लोग, चलिए दे कर लेते हैं। वर दे हैंगिंग आउट, ठीक है। हैंगिंग आउट होता है अभी हमारा गद बाहर ही, जो बंदे हैंग आउट नहीं, बच्चे हैंग आउट करते हैं, चलो यार आज हैंग आउट करते हैं, यानी कि आज बाहर टाइम ज़ाया करते हैं, बाहर जाके कुछ खाते पीते हैं, जो भी हो वो हैंग आउट होता है। वर दे हैंगिंग आउट, क्या वो बाहर थे, ठीक है। और इसी तरह वर दे, क्या वो चालाक थे, वर दे क्लेवर, ठीक है। अब स्टेट कि क्या वो चालाक थे, क्या वो चालाक थे, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा, अब मैं इसकी नेगेशन भी बताता चलता हूँ आपको। वर दे नॉट हैंगिंग आउट, ठीक है। और इसके साथ ही वर दे नॉट क्लेवर। अब आ गया तुम लोग। वर यू नॉट लाइंग, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे, वर यू लाइंग। सबसे पहले ये कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे थे, आप लोग, ठीक है। क्या आप लोग झूठ बोल रहे थे, वर यू फिट, क्या तो आप लोग फिट थे, जो आप कह रहे हो कि मेरा मैच, हम मैच कैसे हार गए, मैच इसीलिए हार रहे हो क्योंकि फिट नहीं थे। वर यू फिट, ठीक है जी। अब हम पूछेंगे क्या आप झूठ नहीं बोल रहे थे, तो आप लोग यानी कि एक से ज़्यादा बंदे, वर यू नॉट लाइंग, एंड वर यू नॉट फिट, क्या आप फिट नहीं थे, पहले तो आपने मुझे बताया था आप फिट हो। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया वी। वर वी, वर वी वर वी स्विमिंग, क्या हम स्विमिंग कर रहे थे, जब तुमने हमें देखा तो हम स्विमिंग कर रहे थे, क्या क्या हम तैर रहे थे, ठीक है। तैर लिख देता हूँ, तैर रहे थे। और वर वी वेट, क्या हम गीले थे, ठीक है। अब इसी की निगेशन हमने देखनी है, तो क्या आ गया, वर वी नॉट स्विमिंग, और वर वी नॉट वेट, तो टॉवल क्यों नहीं ला के दिया, वर वी नॉट वेट, क्या हम गीले नहीं थे, तुमने टॉवल नहीं ला के दिया, ठीक है। अब देखें सवालों में हमने क्या यूज़ किया है, वॉज, चलें, आई, ही, शी, इट के साथ उसी तरह हमने वॉज यूज़ किया है, और जो यू दे, वी दे वगैरह के साथ हमने वर यूज़ किया है। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था कि हमने वॉज और वर को सही तरीके से किन किन प्रोनाउंस के साथ यूज़ करना है, वॉजेंट और वरेंट का यूज़ करने का सही तरीका क्या है। इसी तरह सवाल में हमने वॉज और वर को कब यूज़ करना है। और मैंने आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि जब आपने नहीं का पूछना है तो फिर आप वॉजेंट नहीं कहेंगे, वॉजेंट यू स्विमिंग, वॉजेंट आई टॉकिंग,
ठीक है, आप कहेंगे वॉज आई नॉट टॉकिंग। सही। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ifactioner.com पे विज़िट करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगा एक और ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।